मूर्ख राजा। एक राजा सदैव मूर्खतापूर्ण घोषणाएं किया करता था, इसलिए प्रजा व दरबारी उससे रुष्ट व आतंकित रहते थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया, अगर कोई किसी को पागल कहे तो उसे काली गुफा में बंद कर दिया जाए। पागल कहना भी एक गाली है। उस दिन से कोई भी व्यक्ति भूल से भी अपनी ज़बान पर पागल शब्द नहीं लाता था। उसी राज्य में एक चतुर पंडित रहता था। उसका नाम तुलाराम था। वह अक्सर सोचता कि प्रजा को राजा से मुक्ति कैसे दिलाई जाए। एक बार काली गुफा का नाम सुनकर उसके दिमाग में एक युक्ति आई। वह अपने एक मित्र को लेकर बाजार की ओर चल दिया। वहां जाकर तुलाराम ने अपने मित्र से अकारण झगड़ा शुरू कर दिया और उसे पागल है तू कहकर अपशब्द कहे। बस फिर क्या था, वही घूम रहे राजा के एक गुप्तचर ने उसे पकड़ लिया। तुलाराम ने अपराध पूछा तो गुप्तचर ने कहा, तुमने अपने मित्र को पागल कहा है, क्या तुम्हें राजा का हुक्म नहीं पता? इस राज्य में किसी को पागल कहना अपराध है। सुनकर वह मुस्कुराते हुए बोला, यह तो उस पागल राजा की घोषणा मात्र है। उसे क्या मालूम कि कई बार लोग अपने प्रियजन को भी प्यार से पागल कह देते हैं। कल तुम्हारा राजा किसी और शब्द पर भी प्रतिबंध लगा देगा। चलो, मैं राजा के पास चलने के लिए तैयार हूँ। आज उसे सबक सिखाकर ही रहूँगा। अरे मित्र, तुम यह क्या करने जा रहे हो? उसका मित्र घबराकर बोला, जानबूझकर क्यों काली गुफा में जाना चाहते हो? कुछ ले देकर मामला निपटा लो। मित्र, मैं तो राजा को सबक सिखाकर ही रहूँगा, तुम तमाशा देखते रहो। गुप्तचर तुलाराम को पकड़कर राजा के पास ले गया। उसने राजा को सारी बात बताई तो सुनते ही राजा भड़क गया और सिपाहियों को हुक्म दिया, इस ब्राह्मण को इसी समय ले जाकर काली गुफा में बंद कर दो। हाँ हाँ, खुशी से बंद कर दो। ब्राह्मण तुलाराम खुश होकर बोला, मैं भी तो यही चाहता हूँ। राजा को ब्राह्मण की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें काली गुफा में बंद करने के नाम से डर नहीं लग रहा? तुम काली गुफा में क्यों जाना चाहते हो? बस महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। तुलाराम ने गोलमोल उत्तर देते हुए कहा, मैं सबके सामने नहीं बता सकता, वरना काली गुफा में जाने वालों की लाइन लग जाएगी। साफ साफ बताओ, आखिर तुम काली गुफा में क्यों जाना चाहते हो? इस बार राजा ने डबट कर पूछा। ब्राह्मण तुलाराम राजा के कान में फुसफुसाया, महाराज, काली गुफा में हीरे की एक खान है। दूसरी ओर छोटा सा रास्ता है। मैं ढेर सारे हीरे निकाल कर उस रास्ते से बाहर निकल जाऊंगा। हीरे की खान का नाम सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने तुरंत घोषणा की, मैं राजा हूँ, हीरे की खान मैं जाकर हीरे मैं लाऊंगा। मेरे पास ढेर सारे हीरे होंगे। इस तरह मैं दुनिया का सबसे धनवान राजा बन जाऊंगा। सब लोग हैरान थे कि आखिर पंडित जी ने राज्य को क्या पट्टी पढ़ा दी जो राजा खुद ही काली गुफा में जाना चाहता है। मंत्री ने समझाया, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि काली गुफा मौत की गुफा है? राजा मूर्ख तो था ही, उसने तुरंत ही मंत्री को डबट दिया, आपको कुछ नहीं मालूम, आप चुप रहिए और वैसे ही करिए जैसे पंडित जी कहें। जब तक मैं ना वापस आऊं तब तक सारा राजकाज पंडित तुलाराम ही संभालेंगे। आदेश देकर राजा काली गुफा की तरफ चल दिए। तुलाराम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही राजा काली गुफा में घुसा, पंडित ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर गुफा का मुंह बंद कर दिया। राजा हमेशा हमेशा के लिए गुफा में बंद हो गया। सारी प्रजा पंडित जी की चतुराई से बहुत प्रभावित हुई। सबने मूर्ख राजा से छुटकारा दिलाने के लिए उनका आभार प्रकट किया। बाद में उन्होंने एक मत से पंडित तुलाराम को उस राज्य का राजा बना दिया। शिक्षा, सूझबूझ व चतुराई से उच्च पद भी हासिल किया जा सकता है।